शुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्म अन्त्रनियुक्तुस्सु निर्ममन्त स्वयं ददे। श्रीशुक उवाच एकादा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरानिरुक्तुस्सु निर्मन्थ स्वयं ददे। श्रीशुक उवाच एकादा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तुस्सु निर्मन्थ स्वयं ददे। बोलो पहला श्लोक बोलो। गलत। श्रीशुक उवाच एकादा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तुस्सु निर्ममन्त स्वयं ददे। बोलिए बोलिए। श्रीशुक उवाच एकादशेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्थ स्वयं दधि। और नहीं कोई बोलिए। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्ता स्वयं दधि। ठीक है, इसके नीचे वाला भी श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है इसका। यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दहि निर्मन्थे काले स्मरन्ति तानि अज्ञया। यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दहि निर्मन्थे काले स्मरन्ति तानि अज्ञया। तानि तानि गीतानि तद्बालचरितानि च दहि निर्मन्थे काले स्मरन्ति तद् अज्ञया। ठीक है, चलो हिंदी में मेरे पास भागवतम है, इसी से हम रीड करते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक दिन गृहदासेषु जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी, यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्मांतरा अन्य कामकाजों में नियुक्त सु लगी हुई है, निर्मंथ मथने लगी, स्वयं खुद ददे दही यानी जो यह इस संबंध में गीतानी गीत तद्बालचरितानि जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों था
जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था। च तथा दधि निर्मंथने दही मतने के काले समय स्मरण करती तानी आ गया गाने लगी। ऑल्टर बंद कर दो, वो फिर दोबारा इधर आ जाएगा। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आगे कहा, पहले मैं बोलूंगा। एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानी और अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मतने लगी। दही मत्ते समय उन्हें कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धृत देते हुए कहते हैं, कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषता है। मुंबई में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से कार्तिक महीने में फुलझड़ियों और दीप को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घास खाती थी जिनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन गायों का दूध एकत्रित करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोप और गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा असामान्य रीति से तैयार किया दही अच्छा नहीं लगता। दही मत्ते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी, जब कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता तो स्वयं उस कविता में ढाल देता और या पेशेवर कवि से ऐसा करवा लेते। ऐसा लगता है कि माता यशोदा की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल काल की सभी क्रीड़ाओं को तथा पूतना, अघासुर, सक्टासुर तथा तृणावत वध को कविता में ढाल लिया। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बताती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावना रहने के लिए ऐसे ही व्यक्ति का अनुसरण किया जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये टीचिंग्स हैं, टीचिंग फ्रॉम मदर यशोदा, ये टाइटल दे सकते हैं इसको क्लास को, और हमें भी समझने में आसानी रहेगी। तो ये चैप्टर का नाम ही है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें, अभी हम एक शिक्षा पे चर्चा करेंगे, समय कम है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एकदा ग्रह दासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंत्र नियुक्तुसु निर्मंत स्वयं दधी। तो उन्होंने देखा कि भाई सारे घर के लोग क्या हैं, बिजी हैं। कौन लोग बिजी हैं? जो दासियां हैं, मदर यशोदा की पर्सनली दासियां हैं, वो क्या हैं, बिजी हैं। तो फिर मदर यशोदा ने क्या सोचा, चलो मैं नहीं बता। प्रभुपाद इसमें परपट में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और फिर सुखदेव को समझते, गीतानि तद बाले चरितानि। माता यशोदा क्या कर रही हैं,
गीत गा रही हैं। किसके गा रही है? बालक के चरित्र। भारत के चरित्र के क्या गा रही है? गीत गा रही हैं। आप कैसे गीत गाओगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक, आप गीत गाओ एक भगवान के लिए, आप गीत गाओ कोई भगवान के लिए, बताओ। आप गीत गाओ कोई भगवान के लिए, बताओ। प्रभुपाद यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। प्रभुपाद पर पढ़ते रहे, मैं बता नहीं रहा। कौन रहना चाहता है? आप नहीं रहना चाहते 24 घंटे, तभी आप लोग गीत नहीं गा सकते। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संडे आओगे खिचड़ी पाओगे, दिमाग तेज हुआ है ना। हमारे लिए सिर्फ यही है, कीर्तन है सदा हरे, कभी नहीं भूलना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही तो फिलॉसफी है रूप गोस्वामी ने जो दिया है। भक्ति का सार यही है हमारा। ऑलवेज क्या करना? भगवान को कैसे न कैसे करके याद करो। चैंटिंग करके याद करो, कीर्तन करके याद करो, भजन करके याद करो, कैसे न कैसे करके क्या रहना उनको याद करना। 16 राउंड्स तो सिर्फ हमें एक साधना के लिए दे रखे हैं। 16 राउंड्स क्या दे रखे हैं? साधना लेवल पे है 16 राउंड्स। मगर हमें 16 राउंड्स तो कितने 2 घंटे में हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद भी तो 22 घंटे बचते हैं, उसमें क्या करते हैं? यस या नो? अब तो आप कहोगे प्रभु जी आप तो ये कह रहे हो झोली पकड़ के बैठे रहो। हाँ, बैठना ही है, वो तो जीवन का सत्य यही है। मगर नहीं बैठ रहे, ये हमारी दिक्कत है। क्योंकि स्कूल भी है, जॉब भी जाना है, रोटी भी पकानी है। हमारा लेके बैठ जाएंगे तो कौन करेगा? मगर ये गलत बात है। यहाँ पर गलत होगी ना ये बात। माता यशोदा क्या कर रही हैं? तानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि चा दही निर्मंथे काले। ये वर्ड हमें क्या रखना है? मगर मेरा टॉपिक ये नहीं है वैसे बोलने का। मेरा टॉपिक दूसरा है। क्योंकि मल्टीपल जब भी मुझे इस तरह का अवसर मिलेगा क्लास देने का, तो मैं मदर यशोदा पे ही बोलूँगा पूरे कार्तिक। क्योंकि वही हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अगर वो नहीं बांधती तो आज हम कार्तिक नहीं मना पाते, है ना। सत्यव्रत मुनि जो हैं, जिन्होंने इस तरह की बाल लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं कि मदर यशोदा का पूरा वर्णन हो रहा है। आप डेली पढ़ रहे होंगे दामोदराष्टकम, पढ़ रहे हैं डेली दामोदराष्टकम शाम के टाइम पे, सुबह शाम दोनों। हाँ, सुबह शाम दोनों पढ़ना चाहिए। तो पूरा चरित्र दामोदर लीला का क्या है, उसके अंदर वर्णन है। तो मेरा टॉपिक जो आज का है समझाने का और मुझे भी समझने का, हम भक्तों के बीच में चर्चा करने का, वो ये है मदर यशोदा से सीखने का कि हमें भक्ति के अंदर क्या करना है? पर्सनल एंडेवर करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ क्या करना है। इतनी खुशी से नींद आ रही है? हाँ, फिर समझ में आ रहा है कि सब बंद हो जाए आँख ना कान। क्या करना है? हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया, एक बात जो समझने की है। एक अध्याग्रह दासेशु यशोदा नंद के, नहीं, नंद महारानी जो नंद की जो रानी जो है यशोदा माँ, वो रानी है, पूरे ब्रज की रानी है ना। उनके प्रधान है भैया नंद बाबा। तो अब देख रहे हैं कि भैया सारे लोग बिजी हैं। ऐसे नहीं कि भाई तू ये काम छोड़ ये काम कर, ये काम छोड़ ये वाला काम कर। मगर ये बात उस प्रसंग में चल रही है जब यशोदा माँ क्या है, कृष्ण से प्रेम है। तो जब व्यक्ति का प्रेम होता है ना किसी का, तो वो क्या करता है? पर्सनल टच देता है। क्या देता है? पर्सनल टच देता है। यानी कि वो व्यक्ति आपको पर्सनल टच दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या दे रहा है? आपसे प्रेम कर रहा है। चाहे वो मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे बहन हो, चाहे टीचर हो, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में अगर आपको पर्सनल टाइम दे रहा है, तो यानी कि वो आपसे क्या कर रहा है? एक कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं XYZ फॉर्मूले के साथ। XYZ फॉर्मूला मतलब बोला कि कोई भी फॉर्मूला लगा दो। कॉमन सेंस है कि कोई अगर हमें पर्सनल टच दे रहा है, पर्सनल गाइडेंस दे रहा है, तो वो हमसे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। तो पर्सनल एंडेवर इन डिवोशनल सर्विस। तो हमने देख लिया कि भैया घर की सारे लोग व्यस्त हैं, मगर
मदर यशोदा क्या कर रही है? खुद काम कर रही है, पूरा पर्सनल टच दे रही है। जब तक कृष्ण भावना भावित में हम पर्सनल टच नहीं देंगे, पर्सनल काम नहीं करेंगे। एक बात बताने की भी है, वहां भी चले गए क्या? अच्छा, वो पीछे वाले गली के। तो हम वास्तव में एक देख पाएंगे कि कृष्ण भावना भावित पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा, या कृष्ण भावना भावित की चीजों पे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है डेलीगेट की। क्या होती है? हाँ, ये प्रभु जी लोगों में बहुत अच्छा पाया जाता है। माता लोग को चलो कम से कम कर देती हैं, प्रभु जी लोगों में बहुत अच्छा पाया जाता है। जैसे ये बीड बैग लेंगे, हाँ बीड बैग, प्रभु जी बीड बैग टंगा देना, ये तो ये बीड बैग परंपरा से वहां जाएगा ऊपर। तो ये बीड बैग मैं कहूँगा बनपू, ये बीड बैग देना, बनपू देंगे शिव प्रभु को, शिव प्रभु दीपांशु प्रभु को देंगे, दीपांशु को फिर वहाँ वो चलो कोई और नहीं तो वो आराम से पहुंच जाता। तो ये पर्सनल जो है डेलीगेशन का, ये खतरनाक स्थिति है। इससे क्या शो होता है डेलीगेशन का? मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक डेलीगेशन अलग चीज होती है, वो हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कहेंगे मैनेजर्स तो बताते हैं सेवा करो, खुद ही कर लो। मैनेजर्स कहते हैं प्रसादम बना दो, खुद ही बना लो, मगर वो डेलीगेशन का नहीं चर्चा कर रहे हैं। ये डेलीगेशन दूसरा है। ये डेलीगेशन है हमारे लेथार्जिक और लेजीनेस का। किसका है ये? हाँ, लेथार्जिक को कहते हैं आलस्य। पहले आलस्य आता है, लेजीनेस आता है, और उसका एडवांस प्रो वर्जन होता है लेथार्जिक, जिसमें पूरा का पूरा बॉडी क्या रहता है? सुस्त रहता है। तो वो व्यक्ति जो बहुत सुस्त रहता है वो क्या करता है? चीजें क्या करता है? डेलीगेट करता है। आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। तो ये समझना है कि कृष्ण जो है वो फ्री है। कृष्ण सब जीवात्माओं के लिए क्या है? मगर चीप नहीं है। क्या नहीं है? चीप नहीं। हाँ, इसलिए कृष्ण भावना भावित में हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि मेरा एफर्ट कितना है इसमें, पर्सनल कि क्या पर्सनल टच कितना है। जब आपका पर्सनल टच आ जाएगा वास्तव में, तब आप कृष्ण भावना भावित बने हुए हो। क्या आ जाएगा? जब आपका पर्सनल टच आ जाएगा तो आप खुद ही सोच रहे हो सारी चीजें, कहने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं ना समझदार को क्या है? या तो हम बेवकूफ नंबर 1 है, या हम समझदार ही नहीं है, या हम समझदार बनना नहीं चाहते। तो जो पर्सनल व्यक्ति होता है, जो किसी के साथ संबंध है किसी का, कोई वैष्णव के साथ, भगवान के साथ, तो चीजें क्या हो जाता है? वो समझ जाता है। बाहर की दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है, चीजें रहते रहते लोगों के लाइक और डिसलाइक पता चल जाते हैं। यस या नो? इनको ये पसंद है, इनको ये नहीं पसंद है, इनको ये पसंद है, ये रंग पसंद है, वो रंग पसंद है, इसको यहाँ जाना पसंद है, इसको वो खाना पसंद है। यस या नो? कैसे पता चलता है? जब व्यक्ति क्या देता है? पर्सनल समय देता है। तो माता यशोदा ने क्या करा? अपना पर्सनल समय दिया। और सबसे भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपना क्या दें? प्रयास दें। अपना क्या दें? प्रयास। हाँ, जब तक आप अपना निजी प्रयास नहीं देंगे, निजी उद्यम कहते हैं, एंडेवर, हिंदी में उद्यम कहते हैं, इंग्लिश में एंडेवर कहते हैं। जब तक आप निजी उद्यम नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, तब तक वो चीज क्या नहीं होगी? आपके अंदर तक नहीं आएगी। इसलिए क्या कहते हैं, जो भक्ति है वो किसी के करने पे हमें फायदा नहीं देगी। भक्ति किसी के करने पे हमें फायदा नहीं, खुद की भक्ति खुद ही फायदा देगी। नीला माता जी बैठे ऊपर, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, वो ऊपर लोग ऊपर के लोग हैं, अब माता जी नीचे आके भक्ति कर रही है, इनको फायदा है। जो लोग आ रहे हैं खुद भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, फायदा किसको मिलेगा? मगर हमने पक्ष में सुना था कि प्रहलाद महाराज के वहाँ 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर उसका क्या फायदा? तो ये जो भक्ति के काम है उसका वो एक आउटकम है, बनने के बाद क्या एक आउटकम है। मोबाइल बना दिया, कैमरा लगा दिया तो फोटो तो खींचेगा। यस या नो? यस। मोबाइल बना के कैमरा लगा दिया तो फोटो तो स्वाभाविक रूप से खींचेगा। मगर मोबाइल में कैमरा लगाना क्या है? इंपॉर्टेंट है। यस या नो? फोटो खींचना क्या है उसका?
आउटकम आ ही जाएगा भाई। तो भक्ति में स्वयं का क्या करना है, प्रयास इंपॉर्टेंट है, बाकी आउटकम आएगा, जो तर जाएगा तर जाएगा। मगर जो भक्ति में स्वयं का प्रयास है उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अब इसे ये मेंटलिटी नहीं है कि हम कुछ करें तो हम ही सब डिपेंड हैं, वो नहीं है। एक भक्त का स्वभाव होता है, सभी भक्त का एक स्वभाव होता है कि अपने माध्यम से, अपने प्रयासों से भगवान की सेवा करना, अपने प्रयासों से। तो इसमें पर्सनल एंडेवर में जब हम लोग देखते हैं कि अगर हम थोड़े से लेथार्जिक हो जाते, थोड़े से आलस्य होता, हम वो काम नहीं करते, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चैंटिंग हो। चैंटिंग में भी अब थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाए, थोड़ा आलस्य नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे, तो माला क्या हो जाती है, डेलीगेट हो जाती है, दूर चले जाते हैं। सोचा आपने 14 माला सुबह कर ली, 2 माला बच गई आपकी, और आप कहेंगे थोड़ा सा ना बाद में करते हैं, 2 माला छूट गई शाम तक। यस या नो? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस टाइम आपकी मेंटलिटी लेथार्जिक और उसकी आ गई, डेलीगेट की, देने की, आगे बढ़ाने की, तो आप वो चीज का लाभ उठा नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाओगे। इसलिए जब आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आप लोग सेंटर आ रहे हैं, तो ये सोचेंगे मेरा पर्सनल इसमें क्या होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और यही प्रयास हमें क्या करेगा, भक्ति में एडवांस करेगा। इसे कहते हैं स्वचेष्टाम। चेष्टा। हाँ, स्व से चेष्टा करना। अगर आपने खुद डिजायर नहीं करी तो फिर बहुत मुश्किल है भक्ति की चीजों को समझने का। किससे करना, स्व। जैसे यशोदा माँ ने खुद डिजायर करी, चलो मैं दही मत देती हूँ, वो जो गायें हमने पाली हैं, सुगंधित गायें पाली हैं, हाँ, उसे दूध से मैं खुद बना दूं, ये नहीं कि चलो मैं डेलीगेट कर देती हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें बता रहे हैं कि माता यशोदा जो हैं वो कृष्ण को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती। एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वात्सल्य रस का एक प्रकाष्ठा है कि वो कृष्ण को क्या नहीं करना चाहती, जब भूलना नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, अपना पर्सनल एंडेवर लगाएंगे। आपको याद रखना है, आपको करना है। जैसे मैं बहुत सिंपल तरीका, एक सिंपल एक वे से समझा रहा हूँ आपको। मतलब जैसे कि अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कुछ रटना है, कुछ याद, जब तक आप खुद का फॉर्मूला नहीं निकालोगे नहीं कि मुझे याद कैसे होता है, तब तक वो चीज याद नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात है कि आप, मुझे याद कैसे रहता है, 10 बार लिखने से याद होता है, 5 बार बोलने से याद होता है ना, या रिवीजन करने से याद होता है, या वीकली रिवीजन करने से याद, या मंथली। तो ये क्या होता है, खुद का एक होता है। दूसरों के, कोई टॉपर है, उसने कहा कि मैं तो रात के 12-12 बजे तक पढ़ता था, मैं 2-2 बजे तक पढ़ता था, तब जाके मैं टॉप किया है मैंने। अगर वो बोले और आपको लगे यार टॉप करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, रात का, तो वो फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आप पे काम करें। आप सुबह 4 बजे भी उठ के पढ़ सकते हो, 6 बजे भी उठ के पढ़ सकते हो, दिन के टाइम भी पढ़ सकते हो। तो एक कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है, क्या नहीं है कि उसका फॉर्मूला आप पे काम आ जाएगा। लोग फर्स्ट हो जाते हैं इसी चक्कर में। लोग फिर दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। लोग दिन में सोते हैं फिर पढ़ाई के लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि उसने उसका फॉर्मूला क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब वो प्रयास करे जा रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसमें, रात में जगना, बस उसका उद्देश्य जगना रह जाता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती। उसका उद्देश्य क्या रह जाता है, जगना रह जाता है। वो उसका जगना ही सोचता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है कि दूसरों का फॉर्मूला अपने पे काम नहीं कर सकता। दूसरों का जो फॉर्मूला है अपने पे काम नहीं कर सकता। तो इस बात को हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, जब तक स्वचेष्टा नहीं करेंगे। इसमें बता रहे प्रभुपाद कि जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना रहते हैं उन्हें ऐसे ही करना चाहिए। यह घटना बताती है कि यशोदा माँ कितनी कृष्ण भावना आ गई थी। इसलिए मैंने पूछा था शुरू में आपसे क्वेश्चन, आप भगवान के लिए पोयम गा सकते हो? सबसे पहले तो भगवान के लिए दही नहीं मत होगे, वो ग्राइंडर चला दो हो गया। यस या नो? कौन लेगा हटक? उसमें तो एक मंत्र भी नहीं बोला जाएगा पूरा का पूरा। दही मतने में तो जान लगती है ना पूरी की पूरी। उसमें इतना बड़ा वो ओखल है जो दही मतने वाला डंडा है वो। तो प्रैक्टिकली ये जो है हमें इसका कृष्ण भावना व्यक्ति का इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।
अनुसरण। प्रभुपाद ने देखो कितना चूजिंग वर्ड यूज किया है कि कृष्ण भावना भावित के लोगों को क्या करना चाहिए इसका अनुसरण। हाँ, प्रभुपाद ने बोला अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं वही बात बता रहा था कि एक फॉर्मूला दूसरे लोगों पे काम नहीं करता, भाव लेना है बस। क्या लेना है? नहीं करेगा फॉर्मूला। आप कहोगे माता यशोदा की तरह मैं स्मरण करूं, पहले तो आपको वो लानी पड़ेगी मथनी, फिर डंडा लाना पड़ेगा, फिर रस्सी लानी पड़ेगी, फिर दही लाना पड़ेगा, मटका भी लाना पड़ेगा, फिर गाय बांधनी पड़ेगी, फिर दूध निकालना पड़ेगा, फिर दूध सुगंधित है या नहीं है ये दिक्कत है। हाँ, चारा भी लाना पड़ेगा। उनको टेंशन हो गई चारा कहाँ से आएगा। तो हम अनुकरण नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बताया ना वो फॉर्मूला हम पे काम नहीं करेगा कि तुम रात के 2 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो या 12 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं हो, मैं तो आज तक नहीं जगा भाई। नौकरी वालों ने जरूर जगा दिया, मगर मुझसे तो कभी रात भर जग के पढ़ाई नहीं हुई। बंद कर दो, 10 बजे तक सो जाओ, तो देखी जाएगी सुबह जो का। सुबह उठ के जरूर पढ़ लिया 5 बजे 4 बजे, मगर रात भर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर फॉर्मूला हर किसी का काम नहीं होता। मगर यही चीज ऐसा नहीं है कि उसने गलत किया, उसने रात के 2 बजे उठ के पढ़ाई गलत किया, ऐसा नहीं है। यशोदा माँ ने गलत, अनुसरण नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। तो इसलिए बताया जाता है कि स्वचेष्टा है ना, हमें समझना है कि जब तक हम लोग भक्ति की चीजों में स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसको रियलाइज भी नहीं कर सकते। इसलिए बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्वचेष्टा का मतलब होता है आप उसमें प्रयासरत हैं। क्या है? प्रयासरत। तो प्रयासरत हैं, तो प्रयासरत में क्या दिखाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा प्रयास है वो हमें ज्ञान से आता है। हमारा प्रयास क्या होता है? ज्ञान से आता है। जब तक हमें ज्ञान होगा तभी तो प्रयास कर पाएंगे। ज्ञान नहीं होगा तो प्रयास कर पाओगे? यस या नो? ज्ञान नहीं था ड्यूटी वर्शिप का या क्लीनिंग का या जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, कुकिंग का, हम बोले आपको कुकिंग आती है, हमारे यहाँ कुकिंग कर देंगे, और उसने डाल दिया लहसुन प्याज, आपने तो कुकिंग बोला था। मगर ज्ञान भी तो होना चाहिए कि कुकिंग करनी कहाँ पर है ना? यस या नो? तो ये ज्ञान का होना बहुत क्या है? जरूरी है। मगर ज्ञान का होना और फिर ज्ञान को अप्लाई करना, इसमें भी एक क्या चाहिए? पर्सनल एंडेवर चाहिए। एक तो आपको ज्ञान खुद लेना है कि मुझे पता रहना चाहिए सारी चीजें, यस या नो? ये स्वचेष्टा हो गई। फिर आप उस ज्ञान को ले लिया आपने, फिर उस ज्ञान के माध्यम से क्या करोगे? कार्य करोगे, यस या नो? अब जैसे आपको ज्ञान हो गया कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, यस? ज्ञान हो गया, बताते भाई यहाँ पर इस्कॉन वाले क्या करते हैं, कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम। अब आपको दामोदर अष्टकम गाना है, आपको दामोदर अष्टकम गाना है। आप कैसे गाओगे दामोदर अष्टकम? प्रयास करेंगे, सीखेंगे, बताओ हर्षिता माता जी। हाँ, ऐसे थोड़ा ना कि ममता माता जी आपने याद कर लिया, चलो मुझे याद हो गया। आप याद कर लो, दीपांशु को मेरा हो गया। नहीं, खुद ही याद करना पड़ेगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि दामोदर अष्टकम कौन सा है, इसका तो ज्ञान होना चाहिए ना। कहीं आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, यही दामोदर अष्टकम था। तो पहले क्या है? नॉलेज में भी क्या है? उस नॉलेज की चेष्टा जो सही है। नहीं तो लोग गलत नॉलेज लेने के लिए क्या है? तैयार है। बिल्कुल, हमें गलत नॉलेज दे दो। गलत नॉलेज इधर से जा रहा हो ना, उड़ता तीर अपने पे मार लेंगे। आओ मुझे, लोग सही ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, लोग हमेशा गलत ज्ञान की क्या करेंगे? चर्चा करें। सही ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए स्वचेष्टा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नॉलेज, और नॉलेज की बात है प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब जो आप कर रहे हैं। जैसे आपने याद कर लिया, अब क्या करोगे? उसको गाओगे ना, तो वो प्रीचिंग हो गई। आप गा रहे हो, आपको याद हो गया। जैसे मुझे ना दामोदर अष्टकम पहले याद नहीं था जब शुरू, तो मैं पूरे साल एक मंत्र याद करता था। वो एक स्टैंजा जो है ना, मैं कहता कार्तिक में इस वाली कार्तिक में गाऊं, उस वाली कार्तिक में भी याद नहीं हुआ। ऐसे 3-4 कार्तिक निकल गए, क्योंकि जोश तो कार्तिक में आता है दामोदर अष्टकम गाएं। बाद में कौन पूछ रहा है? बाद में कोई थोड़ा ना पूछ रहा है। ये चीज़ है। मगर जब आप अच्छी तरह से याद करते हो, ग्रेड करते हो, फिर उसकी मेमोरीज आपकी साइड क्या रहती है? बनी रहती है। जब आप कहीं गुनगुनाते हो या फिर गाते ना, उसको बीच बीच में याद आता है आपको। जैसे अभी मेरे एक रियलाइजेशन था छोटा सा, जैसे पुरुषोत्तम मास गया था। इस पुरुषोत्तम मास में हमने जगन्नाथ अष्टकम गाया,
मुझे इतना कठिन लगता था जगन्नाथ अष्टकम, कालिंदी, इतना मुझे 3-4 बार मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार छोड़ दे यार, याद नहीं हो रहा है इसका। एक स्वचेष्टा होती है ना, चलो मैं याद करता हूँ उसको, फिर याद वो हुआ ही नहीं याद। मगर इस पुरुषोत्तम मास में पूरा याद हो गया जगन्नाथ अष्टकम, और इतना सुंदर है, मतलब पढ़ने के बाद पता चला कि जगन्नाथ अष्टकम क्या इतना सुंदर है। तो स्वचेष्टा के साथ आपका क्या होना चाहिए, सॉरी नॉलेज के साथ प्रीचिंग होनी। जब तक आपके साथ प्रीचिंग नहीं होगी ना, तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते। कोई भी चीज विदाउट प्रीचिंग आप पे वर्क करेगी ही नहीं करेगी। प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दोगे, बोलना स्टार्ट कर दोगे, पहले नॉलेज ले लोगे और उसको क्या करोगे, पहले नॉलेज ले ली, स्वचेष्टा से नॉलेज ले ली, अब नॉलेज का करोगे क्या, उसको क्या करना है, अप्लाई है। वो अप्लाई प्रचार के माध्यम से निकलेगा। वो क्या निकलेगा, प्रचार के माध्यम से निकलेगा। अगर मुझे आपको 10 बातें बतानी होंगी तो उसमें 8 बातें पहले खुद स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं बोलूँ आपको दामोदर अष्टकम, मुझे खुद ही नहीं आता। यस या नो? तो स्वचेष्टा का मतलब क्या कि मुझे क्या बताना है, या मुझे आनी चाहिए सारी चीजें, वो मेरे प्रयास पे डिपेंड। तभी तो कहते हैं कि प्रीचर जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो क्वालिफाई होते हैं या वो टैलेंटेड होते हैं। क्या, कहाँ से टैलेंट, उनको क्या बॉर्नविटा पे लाया गया टैलेंट वाला? क्योंकि उनको जब सिखाना है तो स्वचेष्टा से उन्होंने सीखी है। हाँ, अगर मदर यशोदा को दही मतने नहीं आता तो फिर नौकरानी पे डिपेंड नहीं रहती। उनको आता है मदर यशोदा को क्या करना, दही मतना आता है, वो एक्सपर्ट है दही मतने में। अगर आपको आएगा ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं रहती, और रानी रहती, उनको मटके का पता नहीं रहता, उनको चरने का, मगर उनको बेसिक नॉलेज सब कुछ है। मदर यशोदा से मैं लीडरशिप की क्वालिटी देखो, उनको क्या है, उस फॉर्मूले की क्या है, बेसिक नॉलेज पता है, जो उन्होंने क्या करे कि स्वयं अप्लाई, स्वच्छ, तभी तो प्रयास कर रही हैं। यस या नो? इसलिए लास्ट वर्ड पे इसको फिनिश कर देते हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद ने इसमें बहुत अच्छे से कृष्ण भावना भावित रहने के लिए हमें मदर यशोदा का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो पहली टीचिंग जो आज की जो मदर यशोदा की टीचिंग की सीरीज है, एक तरीके से आप ध्यान रखना, हमें अपना क्या करना है इसमें, पर्सनल एंडेवर या प्रयास करना है। अगर आपकी भक्ति के अंदर पर्सनल एंडेवर नहीं होगा, खुद से नहीं सोचोगे, तो बहुत मुश्किल है। खुद से ना सोच पाने का यही दिक्कत है कि हम लोग डेलीगेट करते हैं और या लेजी है। हम लोग डेलीगेट करते हैं या लेजी हैं, इसलिए हमारे सुपरविजन में हमें रखा जाता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मन नहीं कर रहा, कठिन है, 10 बहाने मन ने बना लिए, कठिन है, ठंड पड़ रही है, कोई नहीं लेगा, गाली देगा, छोड़ दो, रख दो। एक तो लेजी हो गए, हम तो लेजी थे, और दूसरा क्या है, बहाने, डेलीगेट कर दिया। आज नहीं करेंगे, अगले संडे करेंगे, कार्तिक के बाद करेंगे, शक्ति अर्जित कर लूँ ना पूरे अच्छे तरीके है ना, एम्पावर्ड हो जाऊं, फिर जाते तो तरह तरह के डेलीगेशन है। करने वाला तो व्यक्ति करेगा, करने वाला व्यक्ति करेगा। इसलिए एक छोटा सा और इसमें बताने का था कि चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके एक्सक्यूज पे डिपेंड नहीं करती हैं। चीजें क्या करती हैं, आप पे डिपेंड करती है, आपके एक्सक्यूज पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपने चीजें अपने आप पे डिपेंड कर ली हैं तो आप बिल्कुल चमक जाओगे। अगर आपने एक्सक्यूज पे डिपेंड कर दी हैं, जो कि जेन्युइन है, एक्सक्यूज में वो नहीं कह रहे कि कोई बहाने मार रहा है, एक्सक्यूज कैसे, जो जेन्युइन है, तब भी आपको कुछ नहीं हो सकता। करना तो पड़ेगा। आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, घर भी संभालना पड़ेगा, साथ में प्रचार भी करना पड़ेगा, जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेक्चर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, सब देखना पड़ेगा। आप लोग नहीं प्रभु जी मुझे तो मेरी नौकरी है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो पर्सनल एंडेवर नहीं लगाया ना आपने, तो रह गए, आप जाके थे वहीं रह गए। आपको अपना कार्य भी करना पड़ेगा, यहाँ पर बताया गया है। तभी मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हम 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस कैसे अपना कार्य भी करने, जैसे यहाँ माता यशोदा कर रही हैं, दही निर्मंथे काले, अपना काम भी कर रही हैं और कृष्ण का स्मरण भी कर रही हैं। हाँ, आपको प्रचार भी करना और अपना घर का काम भी करना। आप सोचोगे नहीं प्रभु जी हमें तो 24 घंटे घर का ही काम करना पड़ता है, फिर उद्धार नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला। आप अपने 7 डेज में से ना आप सोच लो, आज मेरी ये क्लास है, आज मुझे ये करना, आज मुझे वो करना, आज मुझे यहाँ जाना, आज प्रभु जी वो मुश्किल है जाना,
कुछ नहीं हो सकता, आप जहां के थे ना वहीं के रह जाओगे बस। आप जहां थे, एक्सक्यूज जेन्युइन है, मगर आपका उसमें पर्सनल एंडेवर नहीं है। जहां पर पर्सनल एंडेवर आ जाएगा ना आपका, तब आप उसको क्या करोगे, अपने आप को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, जैसे माता यशोदा करे। कैसे दिखेगा किसी का पर्सनल एंडेवर है? वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा, कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा। कंफर्ट जोन था ना माता यशोदा के लिए, रानी है भाई, हाँ नौकरानी, बोल दूंगे चलो 10 काम छोड़ो, ये वाला दही मत हो, ये वाली गाय से दूध ला के ये करो, मगर क्या कर रहे हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति का पर्सनल एंडेवर दिखता है, अगर कोई व्यक्ति पर्सनल एंडेवर कर रहा है तो उसका वो क्या व्यक्ति दिखेगा, स्ट्रेच में दिखेगा। वो पढ़ाई भी करेगा, नौकरी भी करेगा, घर का काम भी करेगा और प्रचार भी करेगा। यहाँ पर इस बात को हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम लोग इस प्रकार के प्रयास नहीं करेंगे तो इस बात को समझना बहुत मुश्किल होगा कि भगवान निजी प्रयासों से कैसे खुश रहते हैं। ये बहुत मुश्किल बात है, एक उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल बात है जो कंफर्ट जोन में रह के भक्ति कर रहा है। जो कंफर्ट जोन में रह के भक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल बात है कि भगवान निजी प्रयासों से कैसे खुश होते हैं। जब आप अपना दिखाओगे प्रयास भगवान को, सेवा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, तो वास्तव में फिर भगवान आपको क्या देंगे, ब्लेसिंग देंगे। ये तो हमारे आचार्य और परंपरा में सभी ने ये क्या करा है, डिस्प्ले किया। चाहे रूप गोस्वामी ले लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ शास्त्रों से, रूप गोस्वामी ले लो, मंत्री थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा छोड़ दो, भक्ति का प्रचार करो, फिर प्रयास करने लग गए, रूप और सनातन दोनों प्रयास करने लग गए, कैसे ना कैसे करके नौकरी छोड़ दो। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने नरोत्तम दास ठाकुर का केस देख लिया, निजी प्रयास, इतने रईस खानदान के थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देख लेते हैं, रईस खानदान के थे, बार बार घर से भग जाते थे। प्रयास ही तो दिख रहे हैं, निजी प्रयास। फिर हमने भक्ति विनोद ठाकुर को देख लिया, जब चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सब बंद हो गया था। सोचो, चैतन्य महाप्रभु 500 साल बाद आए और 350 साल बाद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा क्या हो गई, ढक गई, अब संप्रदाय बन गए, 13 अब संप्रदाय बन गए। कभी चर्चा करेंगे 13 अब संप्रदायों के बारे में, अलग अलग अब संप्रदाय बन गए। और भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला ये तो ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है ही नहीं। अगर वो स्वचेष्टा नहीं करते तो फिर आज ये रिवाइवनेस हरे कृष्ण मूवमेंट नहीं आ पाता। अगर भक्ति विनोद ठाकुर क्या नहीं करते, चेष्टा, प्रचार नहीं करते, नाम हट नहीं खोलते, सेंटर्स नहीं खोलते, बुक्स नहीं लिखते, विजन नहीं लिखते, विजन देखते ही नहीं, तो ये आज जो हम लोग बैठ के कथा कर रहे हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रहे हैं, ये सब किसी का प्रयास। हाँ, ये स्वचेष्टा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 गौड़ीय मठ स्टैब्लिश करने मतलब है उन्होंने इतना तगड़ा प्रचार कर दिया, अंग्रेजों तक को पानी पिला दिया उन्होंने, फिलॉसफी से, सिद्धांत से। जहाँ पर हर कोई मूवमेंट में भारत आज़ादी के लिए दौड़ रहा, उनको क्या, चलो भगवत धाम चलो, जहाँ से हमारे शिला प्रभुपाद निकल गए। शिला प्रभुपाद को खुद देख लो जीवनी में, स्वचेष्टा करी ना, शिला प्रभुपाद ने क्या करी, स्वचेष्टा करी। शिला प्रभुपाद को तो सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन दी थी, कभी पैसा हो तो बुक छाप देना, बांटने के लिए थोड़ा ना बोला था। मंदिर भी बना दिया, बुक्स भी छाप दी, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट। मैं एक प्रभुपाद का मॉर्निंग वॉक लेक्चर सुन रहा था, 15 मिनट का मैं शेयर करूंगा आपको। प्रभुपाद वहाँ पर, आप ये मंडी हाउस, ये आपने देखा होगा, 12 खंबा रोड मंडी हाउस है ना, जहाँ रेडियो स्टेशन है अपना, आकाशवाणी है। प्रभुपाद वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जय पताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज और तेजस प्रभु, ये सारे के सारे लोग थे वहाँ पर। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद पता क्या बता रहे थे, मैं यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, इस जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज पूछते हैं कि बुक्स जाती थी, प्रभुपाद कहते हैं हाँ बुक्स जाते थे, मैं लाइब्रेरीज में बुक्स देता था, कॉलेज में बुक्स देता था। तो महाराज को वो इंस्पायर करता, कॉलेज और लाइब्रेरीज में बुक्स देना। प्रभुपाद एक एक जगह बता रहे थे, मैं यहाँ ये करता था, यहाँ ये करता था। फिर पूछते थे भक्त से, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इतना सुंदर कन्वर्सेशन था। तो प्रभुपाद का निजी चेष्टा, निजी एफर्ट, दिल्ली में देखो, मतलब इतना सुन के ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद अभी भी वहां पर। तो ये एक समझने की बात है कि हमारे आचार्यों ने क्या करा है, हाँ
स्वचेष्टा कर आपको हमारे सेंटर प्रचार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई प्रचार करना ही नहीं चाहता। मैं तो साफ बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कड़वा होगा, एक व्यक्ति भी नहीं चाहता यहाँ पर प्रचार हो। हम मेरे अंदर भी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, मेरे भी उतने एफर्ट नहीं कि उससे इतना अच्छा प्रचार हो, और वास्तव में हो भी नहीं रहा है प्रचार। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमारे अंदर वो फॉर्मूला नहीं डाउनलोड हुआ जो गौड़े वैष्णव का फॉर्मूला होता है। हम लोग उत्साहित नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, या हम लोग उत्साहित नहीं है, कार्तिक है, या हम उत्साहित नहीं, कि वो फॉर्मूले जो होते हैं ना एक परंपरा से मिलते हैं, वो चीज की मिसिंग है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर स्वचेष्टा की कमी है। किसकी? स्वचेष्टा की कमी। स्वचेष्टा जितना आएगा उतना हम लोग प्रीचिंग में क्या करेंगे, हेल्प करें। और जब प्रीचिंग में हेल्प करेंगे तब वास्तव में ये प्रचार और बाकी सारी चीजें क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। और कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। तो आज यशोदा मदरसा, यशोदा माँ से हमने क्या सीखा, क्या करना है, स्वचेष्टा, पर्सनल एंडेवर करना है कृष्णा कॉन्शियस के अंदर। इसलिए मैं तो ये बात है, कोई करे या ना करे, मुझे तो करना, ये मेरा फॉर्मूला है। मैंने ये टीचिंग से मतलब बहुत पहले ये सुना भी नहीं था, मतलब मैंने मंदिर में लेक्चर सुने थे, तो ये होता है कि कोई करे या ना करे, मुझे तो करना है, आए या ना आए मेरी चेष्टा है। जब ये सपोज मैं घर से मंदिर जाता था पहले, तो मुझे मंदिर जाने ही जाना है। क्या है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो बैठता रहेगा। क्या है, कोई जाए ना, भाग जाएंगे, और वो दूसरा भी नहीं जाएगा। मगर मैंने कहा जब खुद की इच्छा होगी तो कोई जाए ना जाए, अपन को तो जाना, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कैसे ना कुछ, मेट्रो कहीं ना कहीं से जाना है। तो ये दिख जाता है, स्वचेष्टा में दिख जाता है एफर्ट। जब बात समझ में आती है तो फिर बार बार उसको बताने की क्या नहीं होती आवश्यकता। मुझे बात समझ में नहीं आती है तब बार बार समझाने की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन, मैसेज? ओके।